ये एसपी कार्यालय है। बताइए जाता है जमीन दिलाने के नाम पे 10 लाख की ठगी की गई है। जब उन्होंने ज़मीन लिखने का बात किया तो उन्होंने अपने बाबा से अपने नाम पे करा लिया ज़मीन। हमारे साथ पीड़ित उपस्थित हैं, हम जानते हैं। क्या नाम पड़ता है सर आपका? सर मेरा नाम विपेंद्र कुमार यादव है। मैं ग्राम भंडारो, पोस्ट जगरवेला, थाना चिलवत तालुका निवासी हूँ। क्या मामला है? डीएम का एसपी कार्यालय आप पहुँचे हुए हैं। सर मामला ये है कि एक ज़मीन जो हमने राम सूरत स्वर्गीय राम अवध से हमने एक ज़मीन खरीदी थी 15 लाख रुपए में, और उसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी। उसके बगल में उसी नंबर में उनकी ज़मीन बची हुई थी, जिसको राम सूरत, फूलचंद और राहुल ने प्रस्ताव दिया कि ये ज़मीन हमारी बची हुई है, ये भी आप ले लीजिए। हमारे बगल में होने के नाते मैं उस ज़मीन को स्वीकार किया और उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसके बाद हमने इनके कहने पे 10 लाख रुपए, राम सूरत के कहने पे आपने? राम सूरत, फूलचंद, राहुल के कहने पे 10 लाख रुपए इनके राम सूरत के अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया। पैसा ट्रांसफ़र होने के 2 महीने उपरांत उन्होंने, राहुल ने अपने बाबा से सारी ज़मीन अपने नाम दान विलेख करवा लिया। उसके उपरांत जब हम उनसे पैसा मांगने गए तो वो ना तो पैसा दे रहे हैं ना ज़मीन दे रहे हैं। ज़मीन भी हड़प लिए, पैसा भी हड़प लिए। आप पैसा मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? धमकाते हैं, कहते हैं ना पैसा मिलेगा। कैसी धमकी देते हैं आपको? गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं, पैसा भी नहीं मिलेगा, ज़मीन भी नहीं मिलेगा। पैसा कैसे दिए हैं आप? कैश दिए हैं कि ऑनलाइन दिए? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हैं राम सूरत के अकाउंट में। अच्छा, आप सीधे डायरेक्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ आ गए। आप अपने करीबी थाने को सहयोगी लिए आप? हाँ, पहले हमने एप्लीकेशन चिलवा थाना को दिया था, चौकी इंचार्ज को दिया था। उस पर हमारी कोई समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास आए हैं। मतलब सुने नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किए? मतलब दोनों पक्ष को इकट्ठा बुलाकर बात भी नहीं कराए कुछ? नहीं, बातचीत नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हो पाई है उनसे। सारी वो हमने काफ़ी कोशिश करा, दौड़ता रहा, कोई हमारी सुनवाई हुई नहीं है। अच्छा, बीच में एक आध बार और मांगे उनसे पैसा कि हमारा पैसा लौटा दीजिए, आप ज़मीन अगर नहीं दे रहे हैं तो हमारा पैसा लौटा दीजिए? बीच में? हाँ, बीच में हमने मांगा जी। तो बोले कि ना तो हम ज़मीन देंगे ना पैसा देंगे, आपको जो कार्रवाई करना है कर लो। और मतलब इतना बेबाकी से बोल रहे हैं कि आपका पैसा लेकर फिर भी आपको धमका रहे हैं, और इतना बेबाकी से भी बोल रहे हैं कि आपको जो करना है कर लो। हाँ, जो कोई भय नहीं है? कोई भय नहीं है। कारण हमारा शासन प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता, हम पैसा भी नहीं देंगे, क्योंकि वो जो ज़मीन है वो सारी ज़मीनें अपने पोते को दान कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए वो चौड़े हो रहे हैं कि इनको ना पैसा देना पड़ेगा और हमारी ज़मीन भी हमारे घर में रह गई। आप जो पैसा दिए हैं वो तो एक नंबर से दिए हैं ना, वो आपका पैसा कहीं दाल नहीं किसी का गलने वाला है? एक दाल तो गलने वाला नहीं है, लेकिन जो है जिसके खाते में हमने डाला है वो सारी ज़मीन अपने पोते को दान कर दिए हैं। उसने ज़बरदस्ती दान करा लिया, कैसे कराया मुझे नहीं पता। साजिश के तहत मेरा पैसा हड़पा गया है। राम सूरत, फूलचंद और राहुल यादव तीनों मिल करके मेरे साथ फ्रॉड किया है। एसपी साहब साथ मिले, एसपी साहब आश्वासन क्या दिए हैं आपको? एसपी साहब आश्वासन ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिए हैं। ये सीएम सिटी गोरखपुर में ये चल रहा है। 420 ज़मीन दिखा कर लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है, और पीड़ित परिवार कहाँ से पैसा लाता है, 1-1 रुपया जुटा कर, अब वही जानता है। ये जो ठगी किया जा रही है, प्रशासन से मेरी यही निवेदन है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके इन पीड़ित का पैसा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।